वो तुमसे बात करती है और तुम उसे इग्नोर करते हो। और अब थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को ही पार्क में देखते हैं, जहाँ पर कुराइवा बताता है कि असल में मुझे लड़कियों से बात करने के लिए मना किया गया है और मुझे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं है। मेरे गाँव में सिर्फ बुजुर्ग लोग और बकरियां ही हैं और मोना जैसी खूबसूरत लड़की मेरे पूरे गाँव में नहीं है। और इसीलिए जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं उसे क्या बोलूं। और उसके क्लास के दोनों लड़कों को समझ में आ जाता है कि आखिर वो मोना से बात क्यों नहीं कर पाता। यहाँ कुराइवा मोना के साथ बिताए थे सारे मोमेंट को याद कर शर्माने लगता है। आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे सिद्धांत मुझे ये इजाजत नहीं देते। कुराइवा एक गाँव से आया हुआ लड़का है जो कि भगवान में कुछ ज्यादा ही मानता है, इसीलिए वो कुछ इस टाइप का है। इसलिए जब भी कुछ भी ऐसा होता है या वो कुछ भी ऐसा सोचता है तो अपने सर पर हाथ रख कर मौन करने लगता है और खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना। अगले दिन क्लास में मोना उसकी टी शर्ट लौटाते हुए बोलती है कि मैंने इसे पहना था और अब इसके अंदर से मेरी खुशबू आती है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे ना। ये सुनकर कुराइवा थोड़ा शर्माता है और फिर वो वापस से अपनी चैंटिंग चालू कर देता है, मतलब वही जो उसने पार्क में किया था। और मोना सोचती है कि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। अब अगले दिन मोना दोबारा से उठकर स्कूल के लिए निकलती है और सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी क्यूट जो है। और अब जैसे ही मोना स्कूल में आती है उसे पता चलता है कि आज उन सबकी ड्राइंग क्लास है, जहां उन्हें अपने एक पार्टनर के साथ ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और मोना का पार्टनर और कोई नहीं कुराइवा ही होता है। मोना यहाँ पर अपनी ड्राइंग के लिए मॉडल बनी होती है और वो इतने क्यूट क्यूट पोज देती है कि क्लास के सारे लड़के उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। लेकिन हमारा सिग्मा बॉय भी कहाँ मानने वाला था, वो वापस से अपने मन की शांति के लिए चैंटिंग स्टार्ट कर देता है और मोना की खूबसूरती के छलावे में आने से बचता है। इस बात से मोना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो कुराइवा के पास जाती है और सोचने लगती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे देखे बिना तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कैसे करोगे। तभी उसे पानी के पास वाली बात याद आती है कि कैसे कुराइवा उसको देखकर शर्माने लगा था, तो आखिर वो क्या देख रहा था। तब मोना समझ जाती है कि वो उसकी गर्दन को देख रहा था। और इसके बाद मोना इतना कमाल का पोज देती है कि जो देखकर कुराइवा पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा से अपने मन को शांत करने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिट और माइंड दोनों को क्लीन करना होगा। और यहाँ मोना पोज पर पोज बनाई जा रही थी, जिस वजह से वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देखकर हमारा कुराइवा दोबारा से टमाटर की तरह लाल होना चालू कर देता है। लेकिन फिर वो बोलता है, ये सब मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, मुझे इसे कैसे भी करना होगा। और फिर वो अपने मन को शांत कर लेता है और बिना शर्माए मोना की तरफ ही देखते हुए ड्राइंग बनाना चालू कर देता है। और यहाँ मोना एक लड़की को नोटिस करती है जो कि उसे ही देख रही थी। यहाँ कुराइवा काफी अच्छे से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा होता है और यहाँ वो लड़की मोना को बार बार देखे जा रही होती है। लेकिन मोना भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसे समझ नहीं आता आखिर एक लड़की उसे क्यों देख रही है। अब वो कुराइवा से पूछती है, आखिर तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुँचे, जिस पर कुराइवा बताता है कि अभी मैं तुम्हारी गर्दन पर हूँ। यहाँ कुराइवा ड्राइंग को करते हुए मोना को इतने गौर से देख रहा था कि मोना ही शर्माने लग जाती है और उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। उसकी फीलिंग